हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, क्लास में आ जाइए जल्दी से। और आप लोग देख रहे हैं डेली आपकी दोपहर में 12 बजे क्लास होती है और इसमें हम आपका वाईसीटी बुक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपके आर्टिस्ट वगैरह चल रहे हैं, जितना भी वेस्टर्न आर्ट का है वो सभी इस टाइम पर चल रहा है। ठीक है, तो क्लास को एक बार सभी तक शेयर कर दीजिए, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, कल हम लोगों ने 620 नंबर तक कंप्लीट पढ़ लिया था। ठीक, आज हमें 621 नंबर से अपनी क्लास को आगे बढ़ाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को फटाफट से 621 नंबर से। देखिए, यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके हैं। चलिए 21 से शुरू करते हैं। आ जाओ जल्दी से आप लोग भी। चलिए, पहला क्वेश्चन है, घनवाद का जाना माना प्रवर्तक कौन है। ये हमने आपको होमवर्क का भी दिया था। चलिए 621 नंबर पे पूछा जा रहा है आपसे कि घनवाद का जाना माना प्रवर्तक कौन है। आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रॉक। आगे, पिकासो किसके समय में पैदा हुआ था। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं सारे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। यही एग्जाम का लेवल होता है एग्जाम में पूछे जाने का। ऑप्शन सी, घन चित्रण शैली या कह दीजिए क्यूबिज्म। आगे, पिकासो की मृत्यु कौन सी शताब्दी में होती है, बताइए कब होती है। बहुत बढ़िया, 1973 में मृत्यु होती है ना, तो आपका 20वीं शताब्दी लग जाती है। आगे पूछा जा रहा है, इनमें से मूर्तिकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किसने किया है। मूर्तिकला में काम किसने किया है, ये पूछा जा रहा है आपसे 24 नंबर पे। ऑप्शन बी, मातिस ने। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग इनमें से कौन सा चित्रकार करता है। वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग इनमें से कौन सा चित्रकार करता है। ऑप्शन बी, पिकासो। नेक्स्ट पर आते हैं, प्रसिद्ध चित्र है ग्वेर्निका, इसको किसने चित्रित किया है। ग्वेर्निका को किसने चित्रित किया है, ये पूछा जा रहा है आपसे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिकासो ने। किसने, पिकासो ने। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो घनवाद के प्रवर्तक कौन थे, ये बताइए। घनवाद के प्रवर्तक कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी, पिकासो एवं ब्रॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो पूछा जा रहा है, ब्रॉक और पिकासो ने कौन सी शैली को जन्म दिया, उसे किस नाम से पुकारा जाता है। वही क्वेश्चन है, उल्टा कर दिया है बस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घनवाद को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तो कलाकार पाब्लो पिकासो कौन सी शैली के लिए प्रख्यात है, ये बताइए। पाब्लो पिकासो कौन सी शैली के लिए प्रख्यात है, ये पूछा जा रहा है। और आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये है आपका रहस्यवादी। ठीक है, आगे चलेंगे। घनवाद कितने प्रकार का होता है, पूछा जा रहा है आपसे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार का होता है। घनवाद कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है, घनवाद का जन्म वर्ष क्या है। घनवाद का जन्म वर्ष क्या है, आपको बताना है। याद रखना ऑप्शन बी, ये है आपका 1907। 1907 से 1905 तक का ये टाइम मिलता है घनवाद का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। घनवाद का पहला चित्र कौन सा मिलता है, बताइए। घनवाद का पहला चित्र कौन सा मिलता है, तो याद रखना ऑप्शन सी, पाब्लो पिकासो ने बनाया था अवेन्यू की स्त्रियां, ये चित्र इनका पहला मिलता है। आगे बढ़ेंगे। इनमें से घनवादी कलाकार कौन नहीं है, ये पूछा जा रहा है। इनमें से घनवादी कलाकार कौन नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी, जेम्स एंसॉर। कौन, जेम्स एंसॉर घनवादी नहीं है, बल्कि अभिव्यंजनावादी कलाकार है। ठीक है, आगे चलते हैं 34 नंबर पे। नेक्स्ट पर आते हैं। तो यदि पूछा गया है, दृष्टि दोषपूर्ण चित्रण, रंगों का पागलपन, मनमौज, ये सब टिप्पणी किस समूह के लिए की गई थी, बताइए। 34 नंबर पे ये सब की गई थी आपके भाववाद के लिए। किसके लिए, भाववाद के लिए। आगे चलते हैं। नीली एवं गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है। नीली एवं गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है, ये आपको बताना है। ये कही जाती है पाब्लो पिकासो का, ये पीरियड चलता है। आगे,
हेनरी माथिस किस कला आंदोलन से संबंधित है? बताइए, हेनरी माथिस किस कला आंदोलन से संबंधित है? तो याद रखना ऑप्शन सी फाविज्म से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे, कौन से दो कलाकार हैं जिन्होंने ज्यामितीय चलन, चमकदार रंग एवं तकनीक का समावेश अपने चित्रों में किया था? बताइए 37 नंबर पे। आंसर होगा ऑप्शन बी पिकासो एवं ब्रॉक का यहाँ पर बात चल रही है। आगे बढ़ेंगे, हरी पट्टी चित्र किसका है? सभी लोग बताइए एक साथ। किसने बनाया है? हेनरी माथिस ने बनाया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछा जा रहा है आपसे कि घनवाद आंदोलन समाप्त हो जाता है। अभी अभी हमने आपको बताया 1907 से स्टार्ट होता है, 1925 में एंड होता है, तो ऑप्शन सी 1925। आगे चलते हैं, घनवाद में कितने आयाम होते हैं? तो सभी को पता होना चाहिए घनवाद में जो कितने आयाम होते हैं, 3 आयाम होते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जंगलवादी चित्रकार का नाम बताइए। बताइए फाविज्म जो कलाकार है वो कौन कौन है? तो सभी जानते हैं हेनरी माथिस, ऑप्शन डी हो जाएगा। जॉर्ज ब्रॉक किस कला आंदोलन से संबंधित है? बताइए, जॉर्ज ब्रॉक का संबंध किस कला आंदोलन से मिलता है? तो बहुत सिंपल सा है, ऑप्शन डी घनवाद से संबंधित है। माथिस किस कला आंदोलन का कलाकार है? बताएंगे आप लोग, किसका है? ऑप्शन ए जंगलवाद से। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार था? बताइए, 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार कौन था? ऑप्शन बी पिकासो। कौन था? ऑप्शन बी पिकासो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है आपसे कि अविग्नॉन सुंदरियां चित्र किसने चित्रित किया है? बताएंगे सभी लोग, ऑप्शन 645 का क्या होगा? ध्यान रखना ऑप्शन बी ये है पिकासो ने। आगे बढ़ते हैं, पाब्लो पिकासो पैदा हुए थे कब? पाब्लो पिकासो पैदा हुए थे कब? आपको बताना है, सभी लोग एक साथ बताइए। स्पेन में। शाबाश, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी स्पेन में। कब का जन्म है इनका? सभी को याद होना चाहिए, 1881 का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्पेन। घनवादी कला आकृतियों को किस रूप में देखते थे, ये बताओ। तो ये घन और शंकु के रूप में देखते थे, ऑप्शन डी घन और शंकु के रूप में। आगे, ग्वेर्निका किसने चित्रित किया है? बताओ, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी पिकासो के द्वारा किया गया है। आगे, पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा किससे ली थी? बताओ, ऑप्शन ए अफ्रीकी मुखौटों से ली थी। किससे? अफ्रीकी मुखौटों से। आगे 50 पे आते हैं। पूछा जा रहा है हेनरी माथिस कौन से काल से संबंधित है? बताइए। ऑप्शन बी द्विआयामवाद। किससे? द्विआयामवाद से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, द स्टूडियो का कलाकार कौन था? बताओ, द स्टूडियो का कलाकार कौन था? बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन बी पिकासो। कौन है? पिकासो है। आगे, माथिस का माथिस का डांस चित्र ये किस संग्रहालय में है, ये बताओ। 652 नंबर पे माथिस का डांस चित्र जो है वो कौन से संग्रहालय में है, ये आपको बताना है। फटाफट से करेंगे सभी लोग एक साथ आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए 652 नंबर पे। बहुत बढ़िया, शाबाश, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। ठीक है, आगे चलते हैं। पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ होता है? जस्ट पढ़ा हुआ है, ऑप्शन डी स्पेन में होता है। नेक्स्ट है, पिकासो का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? बताओ, पिकासो का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? बताएंगे सभी लोग, ऑप्शन बी ग्वेर्निका। आगे, भाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार, तो ये तो सभी जानते हैं, माथिस की बात हो रही है इधर पे, सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं, बताना है डैश 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 रूप की चरम सादगी और अभिव्यक्तिपूर्ण सामग्री में जानबूझकर की गई भावात्मक कमी की विशेषता है। किसकी बात चल रही है यहाँ पर, ये आपको बताना है। ऑप्शन सी क्यूबिज्म। देखिए, बीच बीच के कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए गए हैं, क्यों? क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए हमने उनको हटा दिया है। ठीक है, चलिए, गुलाबी तथा नीला काल किस चित्रकार ने चित्रित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी पिकासो। आगे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके दौरान चित्रकारी तकनीक में टेक्स्ट, आलेख और कोलाज को समावेशित किया गया? 661 नंबर पे क्या है राइट आंसर इसका?
बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करेंगे ऑप्शन डी धन्यवाद। और देखो अगर क्लास पसंद आया करे ना तो लाइक जरूर किया करिए आप लोग, ठीक है, लाइक जरूर किया करिए। देखिए मेहनत लगती है तो थोड़ा सा ये होता है ना कि अगर लाइक कर देंगे इससे कुछ होता नहीं है, लेकिन ये है कि बस थोड़ा अच्छा लगने लगता है। लोग लोग कहने लगते हैं ना, ताने नहीं मारने लगते कि इतना पढ़ाती हो इतना सब कुछ और लाइक देखो कितने कम। तो लाइक को बहुत देखते हैं सभी लोग, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाए रहा करिए आप लोग, ठीक है। हाँ। इसको बताइए, दृश्य कला में निम्नांकित में से किसमें आकार की परिभाषा मिलती है, बताइए। दृश्य कला में किसमें आकार की परिभाषा मिलती है, ऑप्शन बी फॉर्मलिज्म, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा चित्र है जो एडवर्ड मुंक के द्वारा बनाया नहीं है, बताइए कौन सा नहीं बनाया है। बहुत बढ़िया, आंसर होगा ऑप्शन ए 3 मई। इसको बनाया है किसने, फ्रांसिस्को गोया के द्वारा इसको बनाया गया है। बाकी मृत्यु, मृत्युसैया और दाग केस ये सब किसके हैं, एडवर्ड मुंक के हैं। आगे, ब्लू राइडर मंडल ये किस वाद से संबंधित है, बताइए। ब्लू राइडर मंडल जो है ये किस वाद से संबंधित है, ये बताना है। सभी लोग बताएंगे, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी अभिव्यंजनावाद से इसका संबंध मिलता है। आगे, इनमें से कौन सा कलाकार है जो बाहौस से जुड़ा हुआ था, बताइए। ऑप्शन डी पॉल क्ली, ठीक। आगे, बाहौस स्कूल स्थित है कहाँ, ये बताओ। बाहौस स्कूल स्थित है कहाँ, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी जर्मनी में। आगे बढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटाइए। क्रोचे के प्रभाव के फलस्वरूप कौन से वाद का उद्भव होता है, बताइए। क्रोचे के प्रभाव के फलस्वरूप कौन से वाद का उद्भव होता है, ऑप्शन बी अभिव्यंजनावाद। कौन सा, अभिव्यंजनावाद। आगे चलेंगे, इनमें से कौन यथार्थ अभिव्यंजनावाद का चित्रकार नहीं है, यथार्थ अभिव्यंजनावाद का चित्रकार नहीं है, किसकी बात हो रही है, ऑप्शन डी डी कूनिंग। कौन सा, डी कूनिंग, ठीक है। ये अमूर्त अभिव्यक्तिवादी है, ये अमूर्त अभिव्यक्तिवादी कलाकार है। आगे चलते हैं, द ब्रिज कला समूह के सदस्य कौन है, वैसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कौन कौन है। ई किशनर है, ई हैकल है, एफ ब्लेल है, शैमड रोटलफ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए आंसर। किस चित्रकार ने चित्रकला को संगीत के समान विशुद्ध रूप देने की आवश्यकता को पहचाना है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी ये है पॉल। आगे, नेक्स्ट है पेरिस की अनुर्वा काली वीथिका। एक सेकेंड बस, हाँ चलो। तो पेरिस की अनुर्वा कला वीथिका में चित्रित एडवर्ड मुंक का विशाल भित्ति चित्र है, ये कौन सा है, ये बहुत पूछा जाता है। 72 नंबर पे आप लोग बताएंगे। आंसर की बात करेंगे, जीवन की चित्रावली, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है ईसा का ब्रसेल्स में प्रवेश क्या है, ईसा का ब्रुसेल्स में प्रवेश जो है इस चित्र को किसने बनाया है, ये बताइए। बताइए, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी जेम्स एंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं, कुश्तीगरों का जुलूस नामक चित्र के चित्रकार कौन है, कुश्तीगरों का जुलूस नामक चित्र के चित्रकार कौन है, ये पूछा जा रहा है 674 नंबर पे, फटाफट से करिए। ये है होडलर, ऑप्शन सी फर्डिनांड होडलर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 675 नंबर पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पूछा जा रहा है, आगे बढ़ेंगे, निम्न में से किसकी कला में अभिव्यंजनावाद के चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं, बताइए। ऑप्शन सी वॉन गॉग। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत की आधारशिला का समर्थन करता है, बताइए। सिद्धांत की आधारशिला का समर्थन करता है, ऑप्शन बी गेस्टाल्ट सिद्धांत, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पर,
भविष्य की कला घनिष्ठ वस्तुनिरपेक्षता व घनिष्ठ यथार्थवाद के बीच दोलायमान रहेगी। ये कोटेशन जो है ये किसने कहा है, इसको बताइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए कर्नेंस्की का ये कोटेशन है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है मुंक ने 1905 में कौन सी संस्था की स्थापना की थी, बताइए। किस संस्था की स्थापना की थी मुंक ने, ये बताना है आपको। बहुत बढ़िया, ये 1905 में इन्होंने सेतु की स्थापना की थी। आगे नेक्स्ट पर, अभिव्यंजनावाद की प्रधान क्रीड़ा भूमि कौन सी थी, बताइए 81 नंबर पे। ऑप्शन डी ये थी जर्मनी, ऑप्शन डी जर्मनी। आगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभिव्यक्तिवाद कला आंदोलन कब शुरू हुआ था, बताइए कब शुरू हुआ था। 1900 की शुरुआत में, ऑप्शन डी 19वीं शताब्दी मतलब 1900 की शुरुआत में किया हुआ था। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में अभिव्यंजनावाद के अभ्युदय को अवलंब प्रदान किया गया, 84 नंबर पे आइए। ऑप्शन बी ये है स्वच्छंदतावाद। कौन सा है, स्वच्छंदवाद। आगे बढ़ेंगे, इसको हटाओ। ऑस्कर कोकोश का आधुनिक यूरोपियन चित्रकारी के किस आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं, 686 नंबर पे, बताइए। ऑप्शन बी ये है अभिव्यंजनावाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लू हॉर्स चित्र किससे संबंधित है, बताओ। ब्लू हॉर्स चित्र किसने बनाया, फटाफट से बताएंगे। आंसर होगा फ्रेंच मार्क के द्वारा बनता है। आगे चलिए, नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है अभिव्यंजनावाद का आंदोलन यूरोप के कौन से देश में उभरकर सामने आता है, बताइए 689 नंबर पे। ऑप्शन सी ये है आपका जर्मनी। क्या है, ऑप्शन सी जर्मनी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, किन वर्षों में अमूर्त अभिव्यंजनावाद जो मूलतः अमूर्त कला शैली का एक भेद है अमेरिका में विकसित हुआ, बताइए कब की बात है। ऑप्शन सी 1940 के दशक और 1950 के दशक में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ होता है, बताइए कहां पर। ऑप्शन बी जर्मनी में। अमूर्त अभिव्यंजनावादी चित्रकार कौन है, बताएंगे आप लोग। अमूर्त अभिव्यंजनावादी चित्रकार कौन है। ऑप्शन ए डी कुनिंग। कौन, डी कुनिंग। अभिव्यंजनात्मक कलाकार का नाम बताओ, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो सभी लोग जानते हैं ना, बताओ जल्दी से। ऑप्शन सी मुंक हो जाएगा। आगे, इनमें से अभिव्यंजनावादी कलाकार कौन नहीं है, बताओ। ऑप्शन ए हो जाएगा पिएट मॉन्ड्रियन, यहाँ पर नहीं है। ऑस्कर कोकोश्का, पॉल क्ली, कैंडेंस्की, ये सब कौन है, अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। 96 नंबर पे बताना है पॉल क्ली का जन्म वर्ष क्या है, बताइए। पॉल क्ली का जन्म वर्ष क्या है, ये पूछा जा रहा है 96 नंबर पे। ऑप्शन बी 1879 ईस्वी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस ये किसकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस किसकी आत्मकथा है, बताओ। ऑप्शन बी सल्वाडोर डॉली की है। अभिव्यंजनावाद कौन से देश के कलाकारों के द्वारा शुरू किया गया था, अभिव्यंजनावाद कौन से देश के कलाकारों के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन सी जर्मनी के कलाकारों के द्वारा शुरू होता है। स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक कौन है, स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक कौन है। ऑप्शन सी कैंडेंस्की। क्या है सही आंसर, कैंडेंस्की, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, फ्रेंच मार्क कौन से वाद से जुड़े थे, बताइए। फ्रेंच मार्क की बात हो रही है, किस से जुड़े हैं। ऑप्शन डी अभिव्यंजनावाद से। ब्लू राइडर नाम के नव आंदोलन की पहल कौन से कलाकार ने की थी, ब्लू राइडर नाम के नव
आंदोलन की पहल किस कलाकार ने शुरू की थी? ऑप्शन सी कैंडेंस्की, ऑप्शन सी कैंडेंस्की। आगे, अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ कौन से देश से होता है? ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन सी जर्मनी। ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? ऑप्शन बी फ्रेंच मार्क। फ्रीज ऑफ लाइफ सीरीज के चित्रकार का नाम क्या है? फ्रीज ऑफ लाइफ सीरीज। ऑप्शन बी एडवर्ड मुंक इसका सही हो जाएगा। आगे, उस देश को पहचानना है जहां से अभिव्यक्तिवाद एक कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गमित होता है। बताइए 705 नंबर पे। ऑप्शन डी की बात हो रही है यहाँ पर, जर्मनी। क्या है सही? जर्मनी हो जाएगा। आगे, नीचे दिए गए उत्तर से सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादियों में से एक की पहचान करना है 706 नंबर पे। सभी लोग बताइए 706 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, मैक्स बैकमैन इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे लीजिए, अभिव्यक्तिवाद की विशेषता को बताना है, दुनिया के सामने पेश करना है 707 नंबर पे। बताइए। ऑप्शन बी भावनात्मक प्रभाव के लिए व्यक्तिपरक दुनिया को कल्पना में बदलना। ठीक है, आगे, द स्क्रीम शीर्षक वाली प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्रकला में से एक को डैश 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 के द्वारा चित्रित किया गया है। बताइए 8 नंबर पे क्या है? ऑप्शन ए एडवर्ड मुंक, ऑप्शन ए हो जाएगा एडवर्ड मुंक। आगे नेक्स्ट पर आते हैं, अभिव्यक्तिवादी कलाकारों ने भौतिक वास्तविकता के बजाय डैश 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 का अर्थ व्यक्त करने की मांग की। बताइए। ऑप्शन सी ये है भावनात्मक अनुभव। क्या है सही? भावनात्मक अनुभव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडवर्ड मुंक ने 4 संस्करणों में से किस प्रसिद्ध चित्रकला को चित्रित किया था? बताइए 10 नंबर। ऑप्शन बी द स्क्रीम इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। द ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्य में से एक का नाम बताना है। बताइए क्या है सही आंसर? 11 नंबर पे। ऑप्शन सी ये है आपका फ्रेंच मार्क इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है अभिव्यक्तिवादी कला की विशिष्ट विशेषता क्या थी? अभिव्यक्तिवादी कला की विशिष्ट विशेषता क्या थी, ये बताइए। ऑप्शन ए कला जो वास्तविकता के बजाय भावना व्यक्त करती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जर्मन पत्रिका द स्टॉर्म, इसमें किस ऑस्ट्रियन कलाकार ने अभिव्यक्तिवादी कला प्रदर्शित की थी? बताइए। और देखो क्लास पसंद आए तो लाइक वाइक करते चाहे करो आप लोग। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही है ऑप्शन डी ऑस्कर कोकोश्का इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो पूछा जा रहा है आपसे कि किस कलाकार ने द लॉर्ज रेड हॉर्सेस को चित्रित किया था और ब्लू राइडर समूह का संस्थापक सदस्य बन गया था? बताइए 714 नंबर पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? सभी लोगों का एक साथ आना चाहिए। ऑप्शन ए फ्रेंच मार्क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पे। ब्लू राइडर समूह के किस अग्रणी सदस्य ने लेडी इन अ ग्रीन जैकेट को चित्रित किया था? बताओ 715 नंबर पे। ऑप्शन बी अगस्त मैके इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो पूछा जा रहा है जर्मन अभिव्यक्तिवादी स्कूल की जड़ें डैश 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 और डैश 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 की कृतियों से रखी गई जिन्होंने 1885 से 1900 की अवधि में एक बेहद व्यक्तिगत चित्रकला शैली विकसित की। बताइए यहाँ पर 716 नंबर पे किसकी बात हो रही है? सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन सी विंसेंट वॉन गॉग और एडवर्ड मुंक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कला दृश्यमान का पुनरुत्पादन नहीं करती बल्कि वह दृश्यमान को बनाती है, ये किसने कहा? बताओ 717 नंबर पे ये किसने कहा था? बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी पॉल क्ली के द्वारा ये
बोला गया। आगे बढ़ेंगे। कलाकृति है ब्लू सर्कस, इसको किसने चित्रित किया? 718 नंबर पे ब्लू सर्कस किसने चित्रित किया? ऑप्शन डी, मार्क शागाल के द्वारा चित्रित किया जाता है। आगे, प्रस्तुतिकरण ये किस कला आंदोलन से जुड़ा हुआ है? प्रस्तुतिकरण किस कला आंदोलन से जुड़ा है, ये बताना है आपको। ऑप्शन बी, अभिव्यंजनावाद से ये जुड़ा हुआ है। आगे, निम्नलिखित में से अति यथार्थवादी चित्रकार कौन है? बताइए 20 नंबर पे। बिल्कुल, ऑप्शन ए सल्वाडोर डॉली इसका सही हो जाएगा। आगे, अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? बताओ 21 नंबर पे। ऑप्शन बी, आंद्रे ब्रेतो। दादावाद का दादा शब्द किसने चुना है? ऑप्शन बी, त्रिस्ता जारा ने। किन चित्रों में स्वप्न और यथार्थ को दिखाया गया है? स्वप्न और यथार्थ को दिखाया गया है 723 नंबर पे। ऑप्शन बी, अति यथार्थवादी। ठीक। आगे पूछा गया है, दृष्टि सांतत्व नामक चित्र के चित्रकार कौन है? दृष्टि सांतत्व चित्रकार कौन है? बताओ क्या है 725 नंबर पे। बिल्कुल, ऑप्शन बी, सल्वाडोर डॉली। आगे, किस वाद के कलाकारों ने उनकी कला प्रदर्शनी में दर्शकों को कलाकृति को तोड़ने और फोड़ने की अनुमति प्रदान की थी? बताओ। ऑप्शन सी, ये है दादावाद। ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है आपसे कि भांड का महोत्सव, बताओ भांड का महोत्सव, फटाफट से करना है आप लोगों को। भांड का महोत्सव पूछा जा रहा है इधर पे। चलिए बताइए क्या है। इस चित्र का चित्रकार कौन है, ये बताओ। बिल्कुल, जॉन मीरो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, किसने 1920 के दशक के मध्य से सोलराइजेशन को फोटोग्राफिक टेक्निक के साथ प्रयोग किया था? बताइए क्या है इसका राइट आंसर। सभी लोग बताएंगे क्या राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। बिल्कुल सही है ऑप्शन ए, मान रे। ऑप्शन ए हो जाएगा मान रे। प्रोताज पद्धति का आविष्कारकर्ता कौन है? बताओ 30 नंबर पे। प्रोताज पद्धति का आविष्कार किसने किया? मैक्स अर्नस्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 731 नंबर पे। पूछा जा रहा है, सल्वाडोर डॉली का जन्म कहाँ होता है? सल्वाडोर डॉली का जन्म कहाँ होता है? चलिए, बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये बार्सिलोना में। ब्रह्मचारियों से विवस्त्र की गई वधु ये किस कलाकार की कृति है? सारी कलाकृतियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है ये, और यहां से बनता जरूर है। ऑप्शन बी, दुनशा। पूछा जा रहा है आपसे कि चलता हुआ जिराफ, द बर्निंग जिराफ, ये किस कला आंदोलन से संबंधित है? बताइए। ऑप्शन सी, अति यथार्थवाद से संबंधित है। आगे चलते हैं 734। पूछा जा रहा है आपसे कि मन की किस क्रिया पर अति यथार्थवादी चितेरे निर्भर रहते हैं? मन की किस क्रिया पर अति यथार्थवादी चितेरे निर्भर रहते हैं, ये बताना है। ऑप्शन ए, अवचेतन। ठीक। आगे, आधुनिक कलाओं का विशुद्ध विद्रोही तेवर कौन सा वाद है? विशुद्ध विद्रोही तेवर कौन सा वाद है, ये बताओ 35 नंबर पे। ऑप्शन बी, ये है दादावाद। क्या है ऑप्शन बी? दादावाद इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। किस वाद का नामांकन अनोखे ढंग से किया गया? किस वाद का नामांकन अनोखे ढंग से किया गया, ये बताओ। ऑप्शन सी, दादावाद। अति यथार्थवादी कलाकारों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सा है? बताओ कौन है। ऑप्शन डी, सल्वाडोर
डॉली इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 38 नंबर पे। पूछा जा रहा है आपसे, अति यथार्थवाद की पृष्ठभूमि में था क्या? ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक खोज। आगे बढ़ेंगे। कौन सी कलात्मक अभिव्यक्ति को शैली प्रकाश के मनोविज्ञान से प्रभावित थी? बताइए। ऑप्शन ए अति यथार्थवाद। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है, दादावाद का जन्म कौन से वर्ष में होता है? बताइए। ऑप्शन डी 1916 में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। सल्वाडोर डॉली के उल्लेखनीय कार्य परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का माध्यम क्या है? बताइए। सल्वाडोर डॉली के उल्लेखनीय कार्य परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का माध्यम क्या है? इसमें ना आपको बिल्कुल से टॉपिक वाइज ही एमसीक्यूज मिले जा रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन डी हो जाएगा तेल चित्र। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो पूछा जा रहा है आपसे कि पसंदीदा तकनीकों के रूप में कॉलेज ऑफ फोटो मॉन्टेज के साथ कौन से प्रसिद्ध आंदोलन का उद्भव होता है? बताइए 742 नंबर पे। ऑप्शन ए दादा इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसने अपनी चित्रकारी को हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेस कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेस कहा है किसने? ऑप्शन बी सल्वाडोर डॉली ने। आगे चलते हैं। मैक्स अर्नस्ट किससे संबंधित है? ये बताओ, मैक्स अर्नस्ट का संबंध किससे मिलता है? सभी को बताना है। ऑप्शन ए अति यथार्थवाद से मिलता है। आगे चलेंगे। किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द बॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया है? बताओ 745 नंबर पे। ऑप्शन ए जॉन मीरो। आगे चलेंगे। एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता कौन है? बताओ, एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता कौन थे? ऑप्शन सी मार्शल दुनशा। नेक्स्ट पर आते हैं। रेमंड दुनशा विलो की हॉर्स शीर्षक की मूर्ति किससे बनी हुई है? ये बताइए, सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन बी कांसे से बनी हुई है। आगे, चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता ये किस चित्रकार की कृति है? चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता ये किस चित्रकार की कृति है? बताओ। ऑप्शन सी जॉन मीरो की कृति है। किसकी है? जॉन मीरो की। आगे, मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? बताइए, मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? ऑप्शन बी सल्वाडोर डॉली की है। फिर आगे, प्रसिद्ध चित्र है सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्र किसने चित्रित किया है? बताओ। ऑप्शन सी मार्शल दुनशा ने किया है। और आगे, इनमें से अति यथार्थवादी कलाकार कौन नहीं है? बताओ। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी जैक्सन पोलाक। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जैक्सन पोलाक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। परसिस्टेंस ऑफ प्लेजर चित्र का कलाकार कौन था? 752 नंबर पे आएंगे। बिल्कुल, ऑप्शन बी ये है सल्वाडोर डॉली। आगे बढ़ते हैं। अति यथार्थवाद के अंतर्गत प्रोताज पद्धति का किसने आविष्कार किया? बताओ 753 नंबर पे। ऑप्शन सी मैक्स अर्नेस्ट ने। आगे, निम्न में कौन दादावादी चित्रकार है? दादावादी चित्रकार पूछा है। ऑप्शन सी मैक्स अर्नेस्ट। अति यथार्थवाद को किसने विकसित किया था? अति यथार्थवाद को किसने विकसित किया था? ऑप्शन डी सल्वाडोर डॉली ने। अति यथार्थवाद के किस चित्रकार ने फ्रायड के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पतरंगों के कलात्मक महत्व को पहचाना? बताइए। ऑप्शन डी सल्वाडोर डॉली की बात है। आगे, किसने अति यथार्थवाद का नाम दिया? ऑप्शन डी सल्वाडोर डॉली ने। आगे बढ़ेंगे। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी रचना किसकी है? ये बताइए, परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी रचना किसकी है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सल्वाडोर डॉली की है। ठीक है, आगे चलेंगे।
किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया था? बताइए। ऑप्शन ए जॉन मीरो ने बनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। कलाकृति है द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, इसके चित्रकार कौन है? बताओ। ऑप्शन बी सल्वाडोर डॉली। और देखो क्लास पसंद आ रही है तो फटाफट से लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर भी करना है आपको। आगे तो यहाँ से आज हम लोग जो है कल पढ़ेंगे। ये आज आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास कैसी लगी, मजा आई कि नहीं आई? और सभी तक क्लास को शेयर जरूर करना है क्योंकि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्लास है और आप लोगों को लगातार यहाँ पर क्लास मिलती रहेगी दोपहर 12 बजे। ठीक है, चलिए चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलो मिलते हैं।